लेकिन इस मुद्दे अजय जी, इस को पर आप केवल जवाब और दे केवल लीजिएगा। अजय वर्मा जी राजनीतिक के पास मैं विवादों नहीं के जा लिए। पाई हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन से ले लेती हूँ, फिर अजय आलोक इस पर जवाब। हाँ, अजय वर्मा जी। देखिए, छोटा नहीं, मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं बिल्कुल भी जी 20 मिनट जी से सुन रहा हूँ। जी जी। अर्पिता जी देखिए, गीता का एक श्लोक है धर्म और अवतार के संबंध में, अध्याय 4 और 7 आ रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भातम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाभ्रयम परित्राणाय च साधु नामम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापना धरय संभवामि युगे युगे। अर्थात भारत जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं वहां स्वयं को उत्पन्न करता हूँ और अवतार लेता हूँ और दुष्टों का सर्वनाश करता हूँ। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, गीता को आप पॉलिटिकल हथियार क्यों बनाना चाहते हैं? ये गलत है। हमारा ये धार्मिक ग्रंथ है, गीता हुआ, रामायण हुआ, शिव पुराण हुआ। कोलकाता की जिस ब्रिगेड में, या एक जो बाबरी के लिए जो हुमायूं कबीर ने करा था, अर्पिता जी क्या आपने पूछा है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां उसको परमिशन थी उसे करने की? नहीं तो ये भारत संविधान से चलता है। दूसरा, आज ये जो ब्रिगेड, ये जो ब्रिगेड मैदान है, 988 एकड़ इसका एरिया है। मुझे नहीं पता, ये बताने को 10 लाख लोग बताते, चलो जितने भी आ जाए आगे, ये इनकी गिनती है। चूंकि कुंभ में इन पर गिनती नहीं होती थी कई दिनों तक, और इसकी गिनती 1 घंटे में इन्होंने कर ली है बीजेपी के लोगों ने। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी परमिशन थी वहां? अगर परमिशन नहीं थी तो इतना बड़ा हादसा जैसे यूपी में करा था, 241 लोग मारे गए थे एक महाराज जी के प्रोग्राम में, अगर खुदा न खास्ता कोई कांड हो जाता, जैसे आज गोवा में सरकार की विफलता की वजह से एक नाइट क्लब को लाइसेंस नहीं था और वहां 25 से ज्यादा लोग जल के मर गए और बहुत ज्यादा 50 घायल है और 6 सीरियस घायल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कि इस चुनाव के लिए ये गीता का पाठ हिमालय में क्यों नहीं हुआ? मतलब ये गीता का पाठ हिमाचल में, उत्तराखंड में, देवभूमि में क्यों नहीं हुआ? ये संयोग है या प्रयोग है? ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का, सुन लीजिए, राज्यपाल एक जनता का प्रतिनिधि नहीं होता, राज्यपाल सरकार का प्रतिनिधि होता। क्या राज्यपाल वहां जा सकते हैं? आज तक तो ऐसी परिपाटी हमने हिंदुस्तान में देखी नहीं कि राज्यपाल में गए। इसका मतलब संदेश ये है, देश की सरकार सीधा सीधा इनका प्रयोग है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी माध्यम से वहां के सोशल फैब्रिक को खत्म करके भारत के संविधान को हिलाना और भारत के संविधान को बदलना चाहती है, जो ये भारत के लोग होने नहीं देंगे। अभी कहा था आशुतोष जी ने कि अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 सबको फ्रीडम ऑफ वर्शिप देता है, ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे एक और रहस्य उद्घाटन कर दूं मैं, अजय लोग जी नहीं बताएंगे, बीजेपी के लोग नहीं बताएंगे। हुमायूं कबीर को भाजपा आईटी सेल या बीजेपी ने हाईजैक करके अपने तरीके से अपनी बी टीम और सी टीम बनाने का प्रयास है। ये आप देख लेना, ये आने वाले कल में आ जाएगा, ताकि वहां का सोशल फैब्रिक खत्म हो, सामाजिक समरसता खत्म हो, और चुनावी माहौल में पूरा देश जानता है कि जी हिंदू मुस्लिम अजय किसका जी, पाठ्यक्रम है, किसका एजेंडा है। ठीक है। बंगाल में कांग्रेस कैसा करेगी? जी, बंगाल में कांग्रेस मजबूती से, देखिए, नहीं एक नहीं, आप हिस्ट्री जब और भविष्यवाणी कर रहे थे तो मुझे लगा शायद आप अपनी पार्टी के लिए भी कोई भविष्यवाणी कर दें कि वहां पर कितने में जी खाता हाँ, बता खुलेगा, रहे हैं क्या हम। होगा। हाँ। नहीं नहीं, हम बिल्कुल बता रहे हैं। बंगाल में हम सेकुलर ताकतों के साथ मिलेंगे और हमारा गठबंधन, हम्म हमारा प्रयास होगा कि इंडिया गठबंधन में, अगर हमारा पहला सहयोग तो है गठबंधन से लड़ेंगे, हम्म और नहीं, अपनी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे, अपने वर्कर ठीक, लड़ेंगे, एक सारी जल्दी से एक सीटों पे रिएक्शन आप चुनाव जरा लड़ेंगे। इस पे भी दे दीजिए ना कि ये जो बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी गई है, इस पर क्या टेक है कांग्रेस पार्टी का? हमने, देखिए, हम तो इन दोनों, हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, ये संविधान भी और हम भी इन सबकी सफलता और सबकी कामना, सबकी शुभकामना के लिए करते हैं। हमारा एजेंडा नहीं है। आपको याद होना चाहिए, हिंदू नहीं बेनिफिट नहीं कोई नहीं। लेता है। राजीव गांधी के टाइम में उत्तर प्रदेश में ताला किसने खुलवाया था? तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। ये केवल सरकार जो सत्ता में आना चाहती है, जो वर्तमान सरकार है, ये केवल उसका बेनिफिट लेने के लिए नहीं नहीं सर, वो अपने तो मैं आप को समझ गई। विभिन्न रूपों में बाबरी नाम की जो नाट्यक्रम में मस्जिद की नींव थी सर, नींव रखी गई, ये सही रखी गई या गलत रखी गई? रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? आज तो जी आ रही हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नया प्रयोग है, ये नया उनका प्रयोग है। पाठ्यक्रम है, मैं फिर कांग्रेस आपको पार्टी बता रहा सर हूं। समझ गई, आपने ये बात तीसरी बार दोहरा दी, ये उनका प्रयोग है। नहीं, हमने, ठीक है, वो उनके ही हैं जो सो, वो काम करवा रही है बीजेपी, ठीक है, वो धर्म हम के नाम पर सोशल बांट रही है, फैब्रिक, ये भी मैं समझ गई। मैं कांग्रेस का स्टैंड हम समझना चाहती हूँ सिंपल। ये बाबरी नाम की मस्जिद की जो नींव रखी गई, कांग्रेस पार्टी इसको सही मानती है गलत मानती है, ये बता दीजिए। नहीं, देखिए, देश का सोशल फैब्रिक, अगर देखिए, लाइट मेरी चली गई है, कोई बात एक नहीं सर, सेकंड में आवाज लाइट, आ रही है। हाँ लीजिए, अब आप भी चले गए सर, आइए जरा नहीं, मैं लौट। लाइट चला, हाँ आप बोलिए बोलिए सर, मैं, आवाज तो आ ही रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, ये बहुत जरूरी सवाल है। बाबरी नाम की मस्जिद की जो नींव रखी गई,
ये कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, सही है, गलत है, ये बता दीजिए आप मुझे पहले। हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब धर्मों की समानता के साथ हैं। ना हम स्पेशली बाबरी के साथ हैं, ना हम स्पेशली किसी के साथ हैं। वो चीज होनी नहीं चाहिए यार, देश की सोशल फैब्रिक को खतरा हो, देश की सामाजिक सामरस्यता खत्म हो। हमारा अच्छा तो स्पष्ट संदेश हमारी पार्टी की सर, नीति आपने है। बाबर की और तुलना गीता पाठ से कर दी। कहा मैंने बाबर की तुलना आप कह रहे गीता हैं ना पाठ से उसके कर दी? साथ है ना उसके साथ है, दो काम हुए हैं ना, एक बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, दूसरा गीता पाठ हुआ। आप कह रहे हैं ना मैं गीता पाठ के साथ हूं, ना बाबरी नाम के जो मस्जिद की नींव रखी गई उसके साथ हूं। सर, गीता पाठ और बाबरी को अर्पिता जी बराबर मैंने कर दिया तो फिर शुरू आपने। मैंने नहीं नहीं मैंने तो शुरू आप में ये बाबरी को किस तरह से अर्पिता देखते जी हैं सर? अर्पिता जी मैंने तो शुरू में ये कहा था कि भगवान कृष्ण जी की गीता हो या हमारा शिव जी का हो या रामायण हो, इनको पॉलिटिसाइज करना मैं इसकी गो निंदा करता हूं इस तरह से। और मैं इसकी भी निंदा ठीक है। करता हूं अगर बाबरी के उसके नाम लेकर कोई करते हैं तो हम निंदा करते हैं। हाँ, यही तो जानना है ना, आप निंदा कर रहे हैं ना, बाबरी हम नाम की निंदा मस्जिद करते की हैं नींव इस नहीं तरह, रखी जानी चाहिए ना सर? नहीं निंदा करते हैं हम इस तरह का हाँ जहां धार्मिक असमानता फैले, जहां पर देश का सोशल फैब्रिक खत्म हो, हाँ, देश में केवल ही केवल एक एजेंडा ठीक है, चले, हम नहीं चाहते। यहाँ भारत ठीक है। के लोग हैं, चलिए, हिंदुस्तान के लोग हैं। कम से कम और आपने ये सुन कहा लीजिए तो, अर्पिता जी ठीक है, कम से अर्पिता कम आपने ये अर्पिता कहा तो, हाँ, देर से ही सही, लेकिन कम अर्पिता से जी कम आप सुन इसको लीजिए मान तो जरा। रहे हैं। हाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का ज्ञान सुना रहे थे। अरे भाई 2014 से तो सारी सत्ता, सारे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति सब आप है, तो फिर आपने बनाया क्यों नहीं अब तक? हम्म सिवाय इसके हाथी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। आपको याद हो हम्म इनकी एक नेता थी ठीक है नुपुर सर। शर्मा, उसने जरा सा किसी के लिए कहा था, 57 कंट्रियों ने धमकाया, घुटनों पे आ गई थी देश और देश की सरकार, हाँ नीचे आ गए थे, माफी मांग के मुकदमा दर्ज करके गायब गायब कर दिया पटल से उसको। तो इन्हें देश की भौगोलिक स्थिति, संसार की ठीक भौगोलिक है, स्थिति ज्ञान होने अजय के बाद आलोक, भी ये केवल पढ़ी पढ़ाई किताब ले आते हैं बस। ठीक है।